राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको श्री गीत गोविंद क्या है, किसने लिखा है और श्री गीत गोविंद का महत्व क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गीत गोविंद श्री जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपियों के संग रास लीला, राधा विषाद वर्ण, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालम वचन, श्री कृष्ण जी की राधा के लिए उत्कंठा, श्री राधे की सखी द्वारा श्री राधे के विरह संताप का वर्णन है। यह मैंने आपको बताया कि श्री गीत गोविंद किसने लिखा है और गीत गोविंद क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी गीत गोविंद का महत्व। एक बार जब श्री जयदेव श्री गीत गोविंद को लिख रहे थे, तब उनको यह विचार आया कि श्री कृष्ण कह रहे हैं श्री राधा को कि हे राधे, तुम अपने पद मेरे मस्तक पर रख के मुझे धन्य कर दो। फिर श्री जयदेव ने सोचा कि श्री कृष्ण जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, और वह स्नान के लिए चले गए। जब वह लौट के वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उस पुस्तक में लिखा है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधे, अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रखो। तब श्री जयदेव ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या ये तुमने लिखा है? उन्होंने कहा, नहीं, अभी कुछ समय पहले आप ही तो ये लिख के गए थे। और फिर एक आवाज आई कि हे जयदेव, ये मैंने लिखा है। श्री जयदेव ने पीछे मुड़ के देखा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि स्वयं श्री राधा अपनी चरण कमल मेरे मस्तक पर रखे। ये तो मैंने आपको बताया कि जब श्री गीत गोविंद पूर्ण भी नहीं हुआ था, तब ही श्री कृष्ण जी ने स्वयं दर्शन दिए। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार पंजाब से एक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश रहने चले गए और उनको उत्तर प्रदेश जाते ही जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करने की उत्सुकता हुई, तो वह उत्तर प्रदेश से ही जगन्नाथपुरी धाम के लिए निकल गए। जब वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ के पुजारी श्री गीत गोविंद गा रहे हैं। उनको गीत गोविंद भा गया और वापस उत्तर प्रदेश जाते ही वह गीत गोविंद गाने लगे। जिस जगह पे वह रहते थे वो एक मुस्लिम इलाका था। वह एक मुस्लिम के घर पे किराए पे रहते थे। वो मुस्लिम एक सिपाही थे। जब उन्होंने उसको गीत गोविंद गाते हुए सुना तो वह मोहित हो गए और वहाँ ही रुक गए। और जब गीत गोविंद समाप्त हुआ, तभी वे अपने घर से गए। ऐसा बहुत सारे दिनों तक चलता गया। एक बार जब ब्राह्मण गीत गोविंद गा रहे थे, तब उन्होंने उस मुस्लिम सिपाही को देख लिया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि मुझे गीत गोविंद बहुत पसंद है और जब आप इसको पूरा गा लेते हैं, जब गीत गोविंद समाप्त हो जाता है, तब ही मैं यहाँ से जाता हूँ अपने काम पे। और तब ब्राह्मण ने कहा, क्या आप गीत गोविंद सीखना चाहेंगे? उस सिपाही ने कहा, जी। उन्होंने गीत गोविंद गाना शुरू किया और वो मुस्लिम सिपाही मोहित हो गया। उसने अपने सुध-बुध खो दिए। और जब गीत गोविंद समाप्त हुआ, तब ब्राह्मण ने कहा कि अब आपको मैंने गीत गोविंद सिखा दिया है, पर हाँ, इसको पढ़ने का एक नियम है कि जब भी आप इसको पढ़े तो
आसन बिछाकर भगवान श्री श्याम सुंदर की मूर्ति रख गए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप खाली आसन भी रख सकते हैं और यह सोचिए कि उस खाली आसन पर श्री श्याम सुंदर बैठे हैं। पर सिपाही ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो युद्ध पे जाता हूँ और घोड़े पे मैं आसन कैसे बिछा सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि आप बस उस घोड़े के ऊपर आगे एक सुंदर सा स्वच्छ कपड़ा बिछा दें, वही आसन हो जाएगा। जैसा ब्राह्मण ने कहा वैसा ही उस सिपाही ने किया और युद्ध लड़ते समय वह सिपाही हमेशा गीत गोविंद गाते। एक बार जल्दबाजी में वो आसन बिछाना भूल गए और उन्होंने गीत गोविंद गाना प्रारंभ कर दिया और फिर पीछे से घुंघरू की आवाज आने लगी। सबसे पहले तो उस सिपाही ने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा। फिर जब घुंघरू की आवाज तेज होने लगी तब उनको पता चला कि कोई पीछे है और जब उन्होंने मुड़ के देखा तो एक सुंदर सा सांवला सा बालक खड़ा है। उन्होंने पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो? तब वह बालक बोला कि मैं वही हूँ जिसके लिए तुम ये गीत गाया करते हो। और तब वह मुगल सिपाही धन्य हो गया। ये थी इसकी दूसरी कथा। और अब तीसरी कथा है। एक बार जगन्नाथपुरी में एक दासी थी जो भगवान जगन्नाथ के लिए फूल लेके आती थी और एक बार फूल लेते समय उसने श्री गीत गोविंद गाना शुरू कर दिया और तभी श्री भगवान जगन्नाथ एक बालक का रूप धर के नृत्य करने लगे। और जब मंदिर के खुलने का समय हो गया तब भगवान जगन्नाथ वापस चले गए। पर जल्दबाजी में कांटों से उनके कपड़े थोड़े से फट गए। जब वहां के पुजारी ने देखा तब वह अचंभित रह गए और जब वहां के राजा मंदिर में आए तब उन्होंने पूछा कि हे पुजारी, भगवान के कपड़े फटे क्यों हैं? तब पुजारी ने उनको सारी बात बताई और राजा ने कहा कि क्या है ये गीत गोविंद जिसके उच्चारण से स्वयं भगवान एक बालक का रूप धर के आ गए। तब पुजारी ने उनको एक पुस्तक दी जिसमें श्री गीत गोविंद लिखा हुआ था और राजा बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। तो ये थी इसकी तीसरी कथा। अब आपको इन कथाओं से श्री गीत गोविंद की महिमा का पता तो चल ही गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए @कृष्ण प्रेमिका कृतिका। राधे राधे, हरे कृष्ण।